नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है मुद्रा। आज हम मुद्राओं के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा मुद्राओं का महत्व क्या होता है। आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग आसन करते हैं, अधिक से अधिक प्राणायाम। सिर्फ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने योगा का अभ्यास कर लिया। आसन प्राणायाम का अभ्यास करने से संपूर्ण योग नहीं होता है। आसन प्राणायाम योग का ही एक पार्ट है, संपूर्ण योग नहीं है। तो जब तक हम मुद्राओं का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप संपूर्ण योग नहीं कर सकते। मुद्राओं को हठ योग के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त है। आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, हम सिर्फ आसन और प्राणायाम करके ही सीमित रह जाते हैं। मुद्राओं के बारे में ना तो आपको कोई बताता है, ना ही कोई बात करना चाहता है। वो सिर्फ आसन प्राणायाम आपको करा दिया और योगा हो गया। अच्छा, आसनों का भी अभ्यास ऐसे कराते हैं जैसे कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको पावर योगा पता नहीं क्या क्या नाम बता देते हैं। ऐसा कोई पावर योगा वगैरह नहीं होता है। किसी भी ट्रेडिशनल परंपरागत बुक उठा के आप देखिए, किसी में भी ऐसे पावर योगा के नाम से कुछ भी नहीं है, ना ही इसके कोई राइटर हैं। जबकि योग के अंदर हठ योग स्वात्माराम, गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ एंड अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि, लेकिन ऐसा पावर योग वगैरह हॉट योगा ये कुछ भी नहीं होता है। तो जो आपका हमारा विषय है आज मुद्रा, तो आप योग साधना में देखेंगे, योग साधना में अष्टांग योग के अलावा मुद्राओं का महत्व स्थान है। जो मुद्राएं होती हैं ये आसनों का विकसित रूप है। जब हम आसन करते हैं तो आसनों में इंद्रियों की प्रधानता होती है और प्राणों की गौड़ता, प्राण छिपी हुई अवस्था में रहते हैं, इंद्रियां प्रधान होती हैं आसन करते समय। लेकिन जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो मुद्राओं के अभ्यास में प्राणों की प्रधानता होती है और इंद्रियों की गौड़ता होती है। अब समझिए कि जब हम आसन करते हैं और आसन को की क्या परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम। तो जब हम आसन करेंगे तो आसन की जो फाइनल पोजीशन होनी चाहिए, फाइनल अवस्था, वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए। सुख, किसी प्रकार का तनाव और टेंशन नहीं होना चाहिए, सुख पूर्वक स्थिति होनी चाहिए, वो आपकी आसन है। जब ऐसी स्थिति होगी आपकी फाइनल पोजीशन में, उस समय क्या होगा? हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा। तो वहाँ इंद्रियों की जो प्रधानता थी आसनों में वो नहीं रहेगी। फाइनल पोजीशन में मन आपका शून्य होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल नंत समापत्तिभ्याम, जो हमारा आसन करने का प्रयत्न होगा वो शिथिल हो जाना चाहिए और आपका मन शून्य में वो चला जाना चाहिए। अनंत समापत्तिभ्याम, शून्य में। तो जब मन शून्य में जाएगा तो वहाँ क्या होगा? प्राणों की प्रधानता हो जाएगी। तो जिस अवस्था में आसन में आपकी शुरुआत में इंद्रियों की प्रधानता थी, प्राणों की गौड़ता थी, जब उसी आसन की फाइनल पोजीशन में जाके उस आसन का अभ्यास आप एक लंबे समय तक करेंगे तो फाइनल पोजीशन में इंद्रियां शांत हो जाएंगी और आपका मन शून्य में चला जाएगा। इट मीन्स प्राण प्रधान हो जाएंगे। तो जो आसन की फाइनल अवस्था में जो होता है वही अवस्था मुद्राओं की शुरुआत होती है। तो मुद्राओं में आपका प्राणों की प्रधानता होती है। अब प्राण क्या होते हैं? तो जो प्राण है इसको हम समझाने के लिए श्वास प्रश्वास, जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी बोल देते हैं। जबकि जो प्राण है वो आपका बहुत सूक्ष्म है, जिसका अनुभव हम
आम लोग नहीं कर सकते। जो उच्च कोटि के योगी है वही प्राणों का अनुभव कर सकते हैं। तो जो प्राण है वो श्वास प्रश्वास नहीं है, इससे भी कहीं सूक्ष्म है। तो जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को योग ग्रंथ के अंदर इन मुद्राओं के बारे में कहा गया है, नास्ति मुद्रासम किंचित सिद्धिम छित मंडले। नास्ति मीन्स नहीं, मुद्रासम मुद्राओं के समान, किंचित कहीं भी, बिल्कुल भी नहीं, सिद्धिम सिद्धि सफलता, छित मंडले पृथ्वी मंडल पर, पूरी पृथ्वी पर मुद्राओं के समान सिद्धि सफलता देने वाला और कोई भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये मुद्राओं के बारे में कहा गया है योग ग्रंथों के अंदर। अब मुद्राओं को समझने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तत्वों का नियमन करने वाली मुद्राएं, दूसरी कुंडलिनी जागरण में सहायक मुद्राएं। अब तत्वों का नियमन करने वाली जो मुद्राएं हैं वो क्या हैं, तत्व क्या हैं? तो पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर है ये भी पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिनको पंच महाभूत बोलते हैं, 5 एलिमेंट। पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जो भी कुछ बना है वो सभी के सभी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। कहते भी हैं पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो पंच तत्व कौन से हैं? छित पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर हवा। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। अब मुद्राओं के बारे में कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ये पंच तत्व हैं, इनको मुद्राएं समान रूप से शरीर में बैलेंस अवस्था में समायोजित करके रखती हैं। अगर हमारे शरीर में ये पंच तत्व का समायोजन बिगड़ जाता है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, और अगर ये पंच तत्व शरीर में एक समान मात्रा में समायोजित रहते हैं तो हमारा शरीर निरोगी होता है। ये जो पंच तत्व हैं, ये पंच तत्वों को हमारी ये पंच उंगलियां, जो पंच उंगलियां हैं हमारी, ये समायोजित करती हैं। जैसे कि ये है हमारा अंगुष्ठ, ये अग्नि को निरूपित करता है। ये उंगली है जो तर्जनी, ये वायु तत्व को करती है निरूपित, ये आकाश को करती है, ये पृथ्वी, और ये कनिष्ठ जो है ये जल को करती है, ये जल तत्व का निरूपण करती है। इसी तरीके से जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो मुद्राओं का तत्काल प्रभाव हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो अगर हम राइट हैंड से मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो शरीर के लेफ्ट बॉडी में, शरीर का जो लेफ्ट पार्ट है उसमें इनका प्रभाव होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड से मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो शरीर के विपरीत दिशा में, हाथ जो है इसके विपरीत दिशा में हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है। जब भी हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमें कम से कम 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए एक दिन में, तब इनका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर हम एक बार में इतने समय तक मुद्राओं का अभ्यास नहीं कर सकते तो आप एक दिन के अंदर 3-4 बार में करके इसका पूरा अभ्यास कर सकते हैं। पूरे 45 मिनट नहीं तो 30 मिनट तक इसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए।
जब भी आप योग का अभ्यास करते हैं, तो जब भी हम कोई भी प्राणायाम या ध्यान करते हैं, उसमें भी हमें मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। किसी भी मुद्रा में बैठकर हमें प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें मुद्राओं का भी लाभ प्राप्त होता है। अब किस मुद्रा का अभ्यास हमें करना चाहिए? तो जो शरीर में प्रॉब्लम है आपको, जो शरीर में जो भी समस्या, जो भी डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो जो मुद्राएं हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुद्राओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक शरीर के जो 5 एलिमेंट हैं, इनको समायोजित इनका नियमन करने वाली मुद्रा है। दूसरा कुंडलिनी जागरण में सहायक मुद्राएं। तो जो ये मुद्राएं हैं जो तत्वों को निरूपित करती हैं, तत्वों का नियमन करती हैं, ये मुद्राएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ज्ञान और ध्यान मुद्रा। ज्ञान और ध्यान मुद्रा एक ही मुद्रा होती है। उसके बाद वायु मुद्रा, फिर शून्य मुद्रा, फिर पृथ्वी मुद्रा, फिर वरुण मुद्रा, फिर सूर्य मुद्रा, फिर अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, लिंग मुद्रा और धारणा शक्ति मुद्रा। ये मुद्राएं हैं जो हमारे शरीर में तत्वों को बैलेंस रखती हैं। दूसरी वे मुद्राएं जो कुंडलिनी जागरण में सहायक होती हैं, वो मुद्राएं कौन सी हैं? तो वो है भूचरी, खेचरी, उन्मनी, अश्वनी, योनि, विपरीत करणी, योग मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा और त्रिबंध मुद्रा। ये मुद्राएं हैं जो कुंडलिनी जागरण में सहायक होती हैं। अब कौन सी मुद्रा हमें करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी मुद्राएं हैं जिससे हमें फायदा हो, तो उसके बारे में आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर शरीर में ये प्रॉब्लम है या ये डिजीज है तो आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए मुद्राओं के बारे में सिर्फ इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है नीरज योगा फॉर एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।